नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें वर्ष में प्रवेश करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 71 हरहित स्टोर्स का तो विधानसभा कोसली के अलग अलग गांव में कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव सहित जिला अध्यक्ष हुकुमचंद ने 8 हरित स्टोर्स का रिबन काट कर उद्घाटन किया, जो प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की एक अहम पहल है। विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि प्रदेश में अभी तक 5000 हरहित स्टोर्स खोलने का सरकार का लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा लाभ स्टोर संचालकों को होगा, क्योंकि इन स्टोर्स तक पहुंचने वाले सामान में किसी होलसेलर का हस्तक्षेप ना हो, सीधा सरकार और स्टोर संचालक का ही हस्तक्षेप होगा। उन्होंने सिंधु बॉर्डर पर शख्स की निर्मम हत्या, दुर्भाग्यपूर्ण दोषियों को मिले बड़ी सजा, किसान आंदोलन के नाम पर विपक्ष और असामाजिक तत्व समाज में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार के असामाजिक तत्व और दोषियों की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर कोई ऐसा दुस्साहस ना कर सके। देखिए जी, जो आज हरहित स्टोर आपको मिला, आपके नाम यहाँ कोसली में खुला, क्या कहेंगे कि रोजगार के क्षेत्र के अंदर सरकार की कितनी बड़ी भूमिका? सरकार जी की सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद बोलूँगी, और रोजगार के लिए ये सबसे अच्छी योजना है ताकि सबको रोजगार मिले। देखिए, महिलाओं को भी अब आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। अब महिलाएं हैं, घर बैठे आपको एक रोजगार दिया सरकार ने, तो और दूसरों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहिए? दूसरों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि सबको रोजगार मिले, महिलाओं को भी, महिला जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार मिले। कितना खुश हैं कि आज आपको एक रोजगार मिला? सरकार की जो योजना हरहित स्टोर की है, आज यहाँ पर आपने रिबन काट कर यहाँ उद्घाटन किया, क्या कहेंगे कि कौन लाभार्थी हो सकते हैं इन स्टोर्स के? पूरे प्रदेश में क्या योजना है इसको? देखिए, सबसे बड़ी योजना तो ये है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री को का 71वां साल चल रहा है, तो आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये 71 स्टोर का आज उद्घाटन किया है, और ताकि लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त हों, क्योंकि आपने देखा कि इसी के साथ साथ दूसरे अन्य सुविधाएं भी नए लोगों को लेने का प्रयास सरकार निरंतर कर रही है। इसमें सीधे होलसेलर, रिटेलर बीच से हट जाएंगे और सीधा सरकार इसकी मैनेजमेंट करेगी और कंज्यूमर तक इसका फ़ायदा होगा, और दुकानदार जो इसका मालिक होगा उसको भी इसका सीधा फ़ायदा मार्केट से ज़्यादा मिलेगा। अभी आप भी बात कर रहे थे कि लोगों की एक मनसा बन गई, सोच बन गई है कि सरकार सीधे लाभ पहुंचाती है, जो अडानी अंबानी जैसी हस्तियां हैं उन तक लाभ पहुंचता है। लेकिन आज के इस ओपनिंग पर क्या कहेंगे? नहीं, ओपनिंग पे क्या है कि सब लोगों को चांस मिले, जो काम करने वाले लोग हैं वो आगे बढ़ें, जो बढ़ेंगे उनको बढ़ाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा तो अंतिम आदमी का उदय करने का लक्ष्य है। अब जो अंत में आदमी है, जो कमज़ोर है आर्थिक रूप से, उसकी इनकम को बढ़ाने का हमारी सरकार का प्रयास है, और उसी बात में हम लगे हुए हैं। देखिए, आज क्वालिफिकेशन तो युवाओं के पास होती है, लेकिन रोज़गार नहीं मिल पाता। सरकार का ये एक पहल, एक अहम कदम जो ये उठा है, तो कितने स्टोर्स इस प्रकार के जो है प्रदेश भर के अंदर? निश्चित तौर पे हमारा अगला टारगेट जो है वो 5000 स्टोर हरियाणा में इसी तरह के खोलेंगे। 5000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा, उनके परिवार को इससे सीधा रोजगार मिलेगा। और आप जो दूसरी बात पूछ रहे हैं, उसमें मेरा ये कहना है कि भाई हमारी सरकार जो है आम आदमी तक सरकार की नीतियों को पहुंचाने का, हम स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एमएसएमई को बढ़ावा। एमएसएमई का ये है कि जो क्वालिटी वाइज जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी छोटी यूनिट करती है, वो भी क्वालिटी वाइज इन स्टोरों में आएंगी सीधी, और जिसकी कंजम्पशन ज़्यादा है, सरकार ये चाहती है कि उसी आइटम का हम सुझाव अपने दुकानदार को दें, ताकि उनको जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो ज़्यादा बिके और उनको लाभ भी ज़्यादा हो। विधायक साहब, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ना, आंदोलन करना, सड़कों पर आना हर आदमी का राइट है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। जो सिंधु बॉर्डर पर हुआ, एक शख्स के हाथ पैर काट दिए, कितना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग किसान के नाम पे अपना एजेंडा जो दिखा रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि
कुछ असामाजिक तत्व और जो देश को नुकसान इनडायरेक्ट रूप में करना चाहते हैं, उनकी मंशा बाहर उजागर हो रही है। हम तो पहले से ही कहते थे कि किसान आंदोलन नहीं है। किसान का तो एक भावनात्मक नाम था, किसान का नाम लेके ये लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ जो सिंघू बॉर्डर पे ये पहला ही हादसा जो आम दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, इससे पहले भी कई हादसे हुए और लोग फिर भी कहते हैं कि ये किसान आंदोलन है। तो अब देश समझ चुका है इस बात को कि किसान आंदोलन नहीं है, ये कुछ लोग असामाजिक तत्व हैं जिनके अपने अपने एजेंडे हैं, उन पे वो किसान के नाम पे काम कर रहे हैं। नहीं लगता कि विपक्ष की भी कुछ इसके अंदर भूमिका हो सकती है? निश्चित तौर पे विपक्ष की भूमिका है, चाहे वो आप कम्युनिस्ट लगा लीजिए, चाहे वो कांग्रेस लगा लीजिए। आपने देखा कि पिछले दिनों यूपी में भी इसी तरह का आप देखने को मिला, अभी आप छत्तीसगढ़ में भी आप देख रहे थे। और इस तरह की जो घटनाएं हैं ये समाज को और राष्ट्र को ख़त्म करने वाली घटनाएं हैं, इनका तो सभी ने परहेज करना चाहिए और सभी ने इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आखिरी सवाल हमारा, जो डीएपी की जो किल्लत चल रही है, कब तक ये किल्लत रहेगी? क्यों आज जब पता था कि भाई बुआई का समय है तो एक कुछ समय पहले ही इसका अरेंज करना चाहिए था सरकार को? ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरी भी 1 महीना 20 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। अगर अभी बिजाई का सीजन हमारा आ रहा है तो हम समय से इसका प्रबंध करें। और आज भी मेरी मुख्यमंत्री जी से फ़ोन पे बात हुई है, मैं रास्ते में ही था, मैंने कहा कि डीएपी की कमी आ रही है। लेकिन क्या है कि एक दूसरा भी खाद डीएपी की तरफ पे ही आया है जो कम भी लगता है और उसमें खर्चा भी कम है। लेकिन थोड़ा सा मानस ये बना हुआ है किसान का, डीएपी होनी चाहिए। तो क्योंकि जो चीज़ शुरू से नाम रटा हुआ है तो उसकी भी हम ऐड कर रहे हैं, वो भी इससे कहीं कम नहीं है, बल्कि खर्चा भी उसमें कम है। और हमारे 1100 मीट्रिक टन हमारे खाद आया था और जिसमें से 600 मीट्रिक टन सीधा हमारे यहाँ कोसली में आया है और आने वाले 1-2 दिन में और रैक लगने वाला है। अब किल्लत आने वाली नहीं है क्योंकि उसका बंदोबस्त हम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जब शॉर्टेज हो जाती है तो आज किसान से भी मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूँगा कि उतनी शॉर्टेज नहीं है। अगर आप समय अनुसार परचेज करेंगे तो बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं है। अब गेहूँ 15-20 दिन बाद बोने वाला है, लेकिन आज ही गेहूं के लिए भी इकट्ठा कर लेते हैं, हम सरसों के लिए भी अगर बारी से करें तो कहीं समस्या नहीं है। कुल मिला के किसान को उनको कोई शॉर्टेज नहीं आने देंगे। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।